हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज का टॉपिक स्पेशल डिमांड पे बनाया गया है। 12th के बच्चों ने कुछ डिमांड करी थी कि हमारे सिलेबस से रिलेटेड आप वीडियो बना दीजिए, क्योंकि उसका कंटेंट मिल नहीं रहा है। तो स्पेशली 12th वाले बच्चों के लिए आप ये कंटेंट है, कोई भी इसे देख सकता है। ये बेसिक मैंने बता रखा है कि जो आपका एसक्यूएल से रिलेटेड बेसिक कंटेंट होता है। सो ये जेसीबी जो आप है आपका झारखंड बोर्ड वालों का चैप्टर 12 है। स्पेशल झारखंड के बच्चों ने मुझे बोला था कि आप बना दीजिए वीडियो करके। तो 12th चैप्टर है, इसमें स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। सो इससे पहले हमने देखा था डेटाबेस कॉन्सेप्ट। डेटाबेस कॉन्सेप्ट में आपका डेटाबेस क्या होता है, उसे एक्चुअली बनाते कैसे हैं, उस प्रोग्रामिंग के थ्रू आप टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, मैनेज कैसे करेंगे उस टेबल को, वो सारा कंटेंट आपका होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के अंदर। सो सबसे पहला इंट्रोडक्शन टॉपिक है, एसक्यूएल इज अ स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। आपको टेबल का एक स्ट्रक्चर मीन्स आपको डेटा का एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, टेबल आपको क्रिएट करनी है। तो वो कैसे करेंगे? सो एसक्यूएल इज यूज टू क्रिएट, रिमूव, ऑल्टर। क्रिएट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, कोई भी ऑल्टर मीन्स नया कॉलम आप ऐड कर सकते हैं। डेटाबेस एंड डेटाबेस ऑब्जेक्ट इन अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे आपको डेटाबेस को क्रिएट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, ऑल्टर करना है, वो सारा जिसके थ्रू आप स्टोर कर सकते हैं, कोई भी डेटा अपडेट कर सकते हैं, वो सारे ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं एसक्यूएल क्वेरी। ये क्वेरी होती है आपकी वन वन लाइन के आपके प्रोग्राम, एज अ प्रोग्राम होते हैं आपके डेटाबेस के प्रोग्राम। तो उनके थ्रू आप डेटा एक्सेस कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, वो सारा होता है। एसक्यूएल इज अ स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग, एक्सेसिंग, मैनिपुलेटिंग डेटाबेस स्ट्रक्चर, आपका मैनेजमेंट सिस्टम। इट वर्क इन ऑल मॉडर्न जितने भी आपके डेटाबेस होते हैं, सभी डेटाबेस पे ये काम करता है। ओरेकल हो, माई सीक्वल हो, सीक्वल हो, सब पे ये काम करता है। इसके बाद आता है प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज ऑफ एसक्यूएल। प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी का मीनिंग होता है आपका प्रोवाइड बी, एसक्यूएल हैज ए प्रोवाइड टू बी लैंग्वेज दैट कैन बी यूज्ड टू बोथ कैजुअल यूजर। ये आपका कैजुअल यूजर जिसको कुछ पता नहीं है उसके लिए भी है, और जो स्किल प्रोग्रामर है जिनको बहुत कुछ पता है नॉलेज का, उसके लिए भी ये एप्लीकेबल है। इट ऑफर वेराइटी ऑफ प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज सिमिलर वंस विच में बी फॉर्म टू। आप क्या कर सकते हैं, कोई भी डेटाबेस इजीली क्रिएट कर सकते हैं थ्रू एसक्यूएल। सो उसके अंदर प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी क्या होती है आपकी? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होती है आपकी, जिसके थ्रू आपका डेटा क्रिएट करते हैं, आप डेटा को मैनिपुलेट, अपडेट, सब कुछ करेंगे। इंटरेक्टिव डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, कोई भी इस पे इंटरेक्ट कर सकता है, वहां पर आपका होती है डीएमएल लैंग्वेज। डीएमएल लैंग्वेज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के थ्रू आप इंटरेक्ट कर सकते हैं अपने डेटा से। एम्बेडेड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज मीन्स इस डेटा, एक डेटा को आप अदर लैंग्वेजेस से कहाँ एम्बेडेड कर सकते हैं, मीन्स आप सी प्लस प्लस इनके साथ भी एम्बेडेड कर सकते हैं अपने डेटाबेस को। व्यू डेफिनेशन, आप व्यू देख सकते हैं, टेबल का व्यू आपको देखना है वो आप देख सकते हैं। ऑथोराइजेशन, ऑथोराइज मीन्स डेटा आपका सिक्योर होता है, कोई अनऑथोराइज यूजर उसे इजीली एक्सेस नहीं कर सकता है थ्रू एसक्यूएल के थ्रू। एंड इंटीग्रिटी मीन्स आप पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं अपने डेटा को। एंड ट्रांजेक्शन कंट्रोल, ट्रांजेक्शन कंट्रोल आपका मेनली होता है जब आपकी मनी ट्रांसफर होता है, तो वहां पर भी आपका डेटाबेस यूज होता है। कमिट, रोल बैक एंड रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। तो ये बहुत आगे का पोर्शन है, बट ट्रांजेक्शन कंट्रोल मीन्स आपका जब मनी ट्रांसफर करते हैं तो उसको कंट्रोल करने का काम भी आपका डेटाबेस करता है। अब इसके बाद आता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। एक्चुअल में होती क्या है आपका? डीडीएल इज अ सेट ऑफ एसक्यूएल कमांड यूज्ड टू क्रिएट, मॉडिफाई, डिलीट डेटाबेस स्ट्रक्चर बट नॉट डेटा। मीन्स इसका मीनिंग है ये टेबल को क्रिएट कर सकता है, टेबल में कॉलम ये डिजाइन कर सकता है, कॉलम रिमूव करने हैं, रिमूव हो सकते हैं, ये सारे ये कर सकता है। नेम आपका, जिसे अपने कॉलम के नेम लिखे, नेम, रोल नंबर, ब्रांच, ये चीजें ये डिजाइन कर सकता है। बट इसके अंदर जो एक्चुअल डेटा होता है, जैसे नेम लिखा आपने अमन, ये आपका डीडीएल से परफॉर्म नहीं होता है, ये डीएमएल कमांड होती है। सो स्ट्रक्चर का मीनिंग, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज आपका केवल स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, डेटा में कोई भी चेंजेस नहीं करता है। सो इसके अंदर क्रिएट, आप क्रिएट कर सकते हैं डेटाबेस स्ट्रक्चर, ड्रॉप कर सकते हैं, पूरे टेबल को आप रिमूव कर सकते हैं। ऑल्टर, नया कॉलम आप ऐड कर सकते हैं। ऑल्टर का मीनिंग होता है नया कॉलम आपको ऐड करना है। ट्रंकेट का मीनिंग होता है जितना भी रिकॉर्ड है सारा रिकॉर्ड आपको रिमूव करना है, वो कर सकते हैं आप। कमिट कर सकते हैं, मीन्स आपने ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर दिया है, उसके बाद कमिट कर सकते हैं। रिनेम कर सकते हैं, अपने टेबल का नेम, डेटाबेस का नेम आप रिनेम कर सकते हैं थ्रू डीडीएल कमांड के थ्रू। नेक्स्ट आता है आपका डीएमएल। डीएमएल का मीनिंग होता है, अब टेबल तो आपने बना दिया है डीडीएल से, टेबल के अंदर टेबल बना दिया आपने, यहाँ पर लिखा है नेम, रोल नंबर, ब्रांच। अब इसके अंदर जो एक्चुअल डेटा आपको रिप्रेजेंट करना है, अमन, रोल नंबर 1 2, और इसके अंदर पूरा मैनिपुलेशन जो करना है आपने, डेटा को एक्चुअल में मैनिपुलेट करने का काम आपका करता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। उसमें आपका स्ट्रक्चर आप क्रिएट नहीं करते, बट डेटा के साथ आप ऑल एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट, कोई डेटा आपका रॉन्ग एंटर हो गया उसे अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं अपने डेटा को
सो ये आपके होते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस। इसके बाद आती है आपकी एसक्यूएल प्रोसेसिंग। जब आप एसक्यूएल प्रोसेसिंग के अंदर आपका होता है, जब एसक्यूएल स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले प्रोसेसिंग आपकी होती है डेटा टाइप। जैसे अदर लैंग्वेजेस में होते हैं, अदर प्रोग्राम लैंग्वेज में आपके डेटा टाइप होते हैं, तो एसक्यूएल में भी आपके डेटा टाइप हैं। सबसे पहला है नंबर, जिसमें आपके नंबर वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, करेक्टर, वेर, डेट, लॉन्ग एंड रो, लॉन्ग रो रॉ। सो नंबर क्या होता है, इट यूज टू स्टोर दी न्यूमेरिक डेटा, न्यूमेरिक वैल्यू आपकी ये स्टोर करता है, फील्ड, कॉलम एंड एक डेसिमल, इंटीजर और रियल वैल्यू को ये आपका स्टोर करता है। इसका सिंटेक्स है नंबर, एन डी। एन क्या होता है आपका नंबर ऑफ डिजिट, एंड डी स्पेसिफाई द नंबर ऑफ डिजिट टू द राइट ऑफ द डेसिमल प्लेस, कहाँ तक आपका डेसिमल प्लेस तक हो जाएगा वो आपका डिफाइन। कैर यूज टू करेक्टर टाइप ऑफ अ डेटा, करेक्टर वैल्यू आपको स्टोर करनी है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, सिंटेक्स है आपका। और इसमें मैक्सिमम जो मोस्ट साइज होता है वो आता है 255 करेक्टर आपके स्टोर हो सकते हैं कैर के अंदर। मैक्सिमम साइज जो होता है इसका 255 करेक्टर आप स्टोर कर सकते हैं करेक्टर के अंदर। वैर को रिप्रेजेंट करते हैं आप वैर और वैर 2 से। दीज डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर वेरिएबल लेंथ अल्फाबेट। इसमें वेरिएबल लेंथ होता है, इसमें फिक्स लेंथ होती है आपकी करेक्टर। इसमें वैर साइज एंड वैर 2 साइज होंगे। इसमें भी इसमें आपका जो आप स्टोर कर सकते हैं मैक्सिमम वो 2000 करेक्टर आपके स्टोर हो सकते हैं वैर के अंदर। तो प्रेफर हम लोग करते हैं वैर को ही, क्योंकि ये ज़्यादा साइज एक्सेस करता है आपका। डेट, आपको डेट डिफाइन करनी है, तो डेट टाइप इज यूज टू स्टोर डेट ऑफ द कॉलम। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है डी एम एंड वाई, ये इस फॉर्मेट में होता है आपका। जैसे आपने डेट ऑफ बर्थ लिखा है, डेट लिखा, तो ये आपका एक डेटा टाइप होगा। DOB का डेटा टाइप जो है वो डेट है। लॉन्ग जो आपका स्टोर होता है, ये लार्ज साइज डेटा आपको स्टोर करना है, तो वहां पर आप किसका यूज करेंगे, लॉन्ग। ये 2 GB का साइज तक आपका डेटा स्टोर करता है। रॉ एंड लॉन्ग, रॉ जो होती है वो इमेज, पिक्चर, एनिमेशन, क्लिप, इनको स्टोर करने के लिए होता है। और इसमें जो लॉन्ग साइज होता है वो 2 GB तक ये स्टोर करता है बाइनरी डेटा को। सो ये इसका एग्जांपल है। इमेज एंड रॉ आपने कर दिया 200। इसके बाद आती है आपकी वेरियस एसक्यूएल कमांड। एसक्यूएल कमांड आपकी होती हैं, आपको इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करने हैं एसक्यूएल के, तो उसमें आपकी डिफरेंट कमांड होती हैं। आपको टेबल क्रिएट करना है, ये टेबल आपको क्रिएट करना है, इसमें डिफरेंट कॉलम आपको बनाने हैं, तो वो आप किसके थ्रू करेंगे, क्रिएट टेबल। सो यूज टू क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम लिखेंगे, कॉलम नेम, उसका डेटा टाइप, कॉलम नेम 2, कॉलम नेम 1 इसका डेटा टाइप, कॉलम नेम 2 इसका डेटा टाइप, कॉलम नेम 3 इसका डेटा टाइप। इस टाइप से आप मल्टीपल कॉलम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका अल्टर टेबल। अब टेबल में आपको कुछ मॉडिफाई करना है, ये भी आपकी DDL कमांड है। मान लीजिए यूज टू मैनिपुलेट स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन, इसके स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना है। ऐड अ न्यू कॉलम, आपको यहाँ पर नया कॉलम ऐड करना है एग्जिस्टिंग टेबल पे। ये टेबल पहले से बन किया, आप इसमें ऐड करना है, तो उसके लिए अल्टर कमांड, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम नेम और उसका डेटा टाइप। तो यहाँ पर आपका नया टेबल कॉलम जो होगा ऐड हो जाएगा। मॉडिफाई कर सकते हैं किसी, मान लीजिए आपने कॉलम क्रिएट किया, आप साइज आपने कम दे दिया, आप उसे ज़्यादा साइज देना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई कॉलम, कॉलम नेम और उसका डेटा टाइप आप मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके बाद आता है ड्रॉप टेबल, आपको पूरी टेबल रिमूव करनी है, देन आप ड्रॉप टेबल का यूज करेंगे, ड्रॉप टेबल, टेबल नेम। इसके बाद इसके अंदर आप डेटा आपको इंसर्ट करना है, तो उसके लिए आप इंसर्ट कमांड का यूज करेंगे। सो इंसर्ट इनटू टेबल नेम, कॉलम 1, कॉलम नेम आपने मान लीजिए कॉलम 1 के अंदर नेम, रोल नंबर एंड ब्रांच आपने लिखा, और उसके बाद वैल्यूज के बाद आप यहाँ पर वैल्यू दे देंगे। नेम आपका हो जाएगा, रोल नंबर एंड ब्रांच आप एंटर कर देंगे, तो आपका जो टेबल के अंदर डेटा जो है ये स्टोर हो जाएगा यहाँ पर। सो ये आपका इंसर्ट करने के लिए रो है। नेक्स्ट आपका सेलेक्ट। अब आपको डेटाबेस में तो आपका टेबल क्रिएट हो चुका है, बट उसे आप देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपका कमांड होती है सेलेक्ट। सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज टू सेलेक्ट द डिस्प्ले डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। डेटाबेस से आपको डिस्प्ले करना है अपनी टेबल को, तो उसके लिए आप सेलेक्ट कमांड का यूज करेंगे। तो सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम फ्रॉम टेबल नेम, ये भी आप लिख सकते हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक, एस्ट्रिक का मीनिंग होता है ऑल कॉलम, जितने भी टेबल के अंदर कॉलम होंगे सारे आपके एक्सेस हो जाएंगे। सेलेक्ट पर्टिकुलर कॉलम आपको एक्सेस करना है, और उसमें कंडीशन देनी है कि जिसका रोल नंबर आपका 5 हो वही वैल्यू आपको एक्सेस करनी है, तो उसके लिए आप इसका यूज करेंगे सेलेक्ट। जैसे मान लीजिए आपने राइट एसक्यूएल कमांड टू फाइंड दोज स्टूडेंट डिटेल हैविंग रोल नंबर इज 5, तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम आपका हो जाएगा, मान लीजिए स्टूडेंट है, स्टूडेंट वेयर यहाँ पर कंडीशन लिख देंगे आप, वेयर रोल नंबर इक्वल टू 5, जिसका रोल नंबर 5 है केवल उसकी डिटेल आपको मिलेगी। ये आपका हो जाएगा सेलेक्ट का कोड फॉर दोज स्टूडेंट डिटेल हैविंग रोल नंबर इज 5। इसके बाद आता है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट कीवर्ड एलिमिनेट डुप्लीकेट रो, आपकी अगर डुप्लीकेट रो है आपके टेबल में, उसको रिमूव करना है, तो उसके लिए आप डिस्टिंक्ट कमांड का यूज करते हैं। तो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम,
उससे आपका डिस्टिंक्ट वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ऑर्डर बाय आपको ऑर्डर करना है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो यूज टू सॉर्ट द रिजल्ट्स है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ASC असेंडिंग के लिए लिखते हैं, DESC आपका डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए होता है। सो आपने लिखा सिलेक्ट कॉलम कॉलम फ्रॉम टेबल नेम ऑर्डर बाय कॉलम वन कॉलम टू का आप असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको अपडेट करना है, कोई आपका डेटा है आपको उसे चेंज करना है, तो उसके लिए आप अपडेट कमांड यूज टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग रिपोर्ट ऑफ टेबल, अपडेट टेबल नेम, सेट कॉलम नेम, उसकी वैल्यू कॉलम नेम टू वैल्यू वेयर कंडीशन आप लिख देंगे। डिलीट करना है कोई एलिमेंट, तो डिलीट आपका होगा। ग्रुप बाय का मीनिंग है आपको कॉलम के एक ग्रुप फॉर्मेट में डेटा एक्सेस करना है, तो वहां पर आप ग्रुप बाय का यूज करेंगे। यूज विद एग्रीगेट फंक्शन काउंट मीन मैक्स, ये आपके एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, इसमें आपको यूज करना है ग्रुप बाय का। सो रिजल्ट सेट वन बाय वन इन कॉलम, सो इसके लिए सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन ग्रुप बाय आप क्या लिख देंगे यहाँ पर कॉलम नेम लिखेंगे, तो उसके ग्रुप में आपका वो डेटा एक्सेस हो जाएगा। सो अब है आपका सम बिल्ड इन फंक्शन, इसे आपका एग्रीगेट फंक्शन भी बोलते हैं। सो मैक्सिमम आपके कॉलम के अंदर कोई मैक्सिमम एलिमेंट आपको फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो सेलेक्ट मैक्स कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन आप दे देंगे। मिनिमम फाइंड आउट करना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ ए पर्टिकुलर कॉलम मिनिमम। सम आपको उस कॉलम की पूरे सम करना है, तो सम फंक्शन का आप यूज करेंगे। एवरेज फाइंड आउट करना है तो एवरेज, एंड काउंट आपको फाइंड आउट करना है तो काउंट आप यहाँ पर लिख देंगे, तो काउंट आपके फाइंड आउट हो जाएंगे। अब हम एक एग्जांपल देखेंगे इसमें, जिसमें आपके कुछ क्वेरी जो होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। इसी टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर में आता है। देखिए ये टेबल आपको दिया हुआ है, फिर इसके बाद बोलेगा इसमें क्वेश्चन दिए होंगे, इसकी आपको क्वेरी राइट अप करनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है लिस्ट द नेम ऑफ दोज स्टूडेंट हु हैव ऑब्टेन डिवीजन फर्स्ट सॉर्टेड बाय नेम। आपको उस स्टूडेंट की डिटेल फाइंड आउट करनी है जिसकी डिवीजन तो फर्स्ट हो, और सॉर्ट करना है नेम के अकॉर्डिंग, यानी नेम इंक्रीजिंग ऑर्डर में आए आपके, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्योंकि सॉर्टेड बाय लिखा हुआ है तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। ASC बाय डिफॉल्ट आपका ASC ऑर्डर में ही होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होता है वो। तो क्या लिखेंगे आप, नेम आपको सेलेक्ट करना है, तो केवल नेम लेना है, सारी वैल्यू नहीं लेनी है। तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम टेबल का नेम आ जाएगा आपका ग्रेजुएट, वेयर डिवीजन क्या थी आपकी, डिवीजन इज फर्स्ट, डिवीजन इक्वल टू फर्स्ट सिंगल कोट में आएगा क्योंकि ये वेरकेर फॉर्मेट होता है आपका। ऑर्डर बाय, अब आपने यहाँ पर लिखा ऑर्डर बाय नेम, नेम के ऑर्डर बाय में आपके वो क्या आ जाएंगे, आपके एक्सेस हो जाएंगे आपके ऑल वैल्यू। सेकेंड है आपका डिस्प्ले अ रिपोर्ट लिस्टिंग नेम, stipend or subject and amount of the stipend received in a year, assume that the stipend is paid every month। मीन्स आपको ये डिटेल आपको फाइंड, नेम स्टाइफंड सब्जेक्ट, ये सारी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, और स्टाइफंड एवरी मंथ का आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, सेलेक्ट नेम स्टाइफंड सब्जेक्ट स्टाइफंड इंटू 12, क्योंकि 12 1 ईयर का आपको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर इंटू 12 कर दिया फ्रॉम ग्रेजुएट। तो ग्रेजुएट का आपका टोटल स्टाइफंड तो आपका 12 के 12 महीने का आपका मिल जाएगा, और आपके सब्जेक्ट भी बता देगा और नेम भी बता देगा। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव आइदर फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट। मीन्स वो स्टूडेंट आपको फाइंड आउट करें जिनका सब्जेक्ट जो है या तो फिजिक्स होना चाहिए या आपका कंप्यूटर साइंस। तो और है, तो और आप लिख देंगे। तो सेलेक्ट सब्जेक्ट काउंट, स्टार आपने लिख दिया, तो यानी कंप्लीट को काउंट करेगा फ्रॉम ग्रेजुएट। ग्रुप बाय सब्जेक्ट हैविंग, ग्रुप बाय सब्जेक्ट होगा आपका हैविंग, सब्जेक्ट इक्वल टू फिजिक्स, पहला तो फिजिक्स दिया हुआ है इसमें, एंड दूसरा और सब्जेक्ट इक्वल टू कंप्यूटर साइंस होगा। तो वो सारी कंडीशन आपके यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका टू इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड इन ग्रेजुएट टेबल, आपका नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो सीधे इंसर्ट इनटू ग्रेजुएट वैल्यूज, वैल्यूज के बाद ये आप ये ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट आएगा 11, देन काजोल, काजोल आपका हो जाएगा सिंगल कोट के अंदर 300, ये आपका क्योंकि इंटीजर फॉर्मेट है, ये आपका वैरकेर फॉर्मेट है, ये फिर से सिंगल कोट के अंदर आएगा, ये इंटीजर फॉर्मेट है, एंड ये आपका आई लिखा हुआ है, तो आई आपका सिंगल कोट के अंदर आएगा क्योंकि आपने ये वैरकेर फॉर्मेट दिया होगा। अगर 1 2 होता तो आपका रोमन फॉर्मेट में आता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंसर्ट इनटू ग्रेजुएट में आपका इंसर्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट आपका गिव द आउटपुट, अब आपको आउटपुट फाइंड आउट करना है हर एक वैल्यू का। सेलेक्ट मिनिमम मीन एवरेज फ्रॉम द ग्रेजुएट हु सब्जेक्ट इक्वल टू फिजिक्स, जिसका सब्जेक्ट फिजिक्स है उसका मिनिमम एवरेज फाइंड आउट करना है आपने। तो क्या हो जाएगा, मीन एवरेज, एवरेज देखो यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें सबसे मिनिमम एवरेज क्या है आपका, मिनिमम है आपका इसमें 55, यस। सो नहीं, मिनिमम एवरेज ऑफ, सॉरी यहाँ पर फिजिक्स भी दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है सब्जेक्ट जो होना चाहिए फिजिक्स। सो फिजिक्स सब्जेक्ट एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, और यही 3 है आपके, 4 है आपके पास, 3 है आपके पास। तो इनमें मिनिमम फिजिक्स कौन सी है आपकी, 63, तो 63 आपका एवरेज जो होगा वो रिटर्न हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है
सेलेक्ट सम स्टाइफंड, सम ऑफ ये ब्रैकेट होगा आपका स्टाइफंड फ्रॉम द ग्रेजुएट वेयर डिवीजन इक्वल टू 2। सो डिवीजन इक्वल टू 2, एक तो ये है एक ये है, इन दोनों का आपको स्टाइफंड का सम करना है। तो 400 400 कितना हो जाएगा आपका 800। नाउ सेलेक्ट एवरेज ऑफ स्टाइफंड फ्रॉम द स्टाइफंड, यहाँ पर ब्रैकेट है फ्रॉम ग्रेजुएट वेयर एवरेज एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, एवरेज एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, एवरेज एवरेज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 65 है। तो ये भी 65 है, ये भी 65 है आपका से ग्रेटर है, ये भी 65 से ग्रेटर है, ये भी। तो इनमें से आपका क्या फाइंड आउट करना है इसने, एवरेज। सो 68 प्लस 70 प्लस 68 प्लस 68, इन सबको ऐड करेगा और इसका आपका क्या निकालेगा यहाँ पर, स्टाइफंड, सॉरी एवरेज ऑफ स्टाइफंड। स्टाइफंड ये आपका ये प्लस ये और 70 वाले का ये प्लस ये और प्लस ये, इन सबको ऐड करके इनका एवरेज जो आएगा वो आपका यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा 475। लास्ट से सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट फ्रॉम द ग्रेजुएट। अब इसमें डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट आपके डिफरेंट डिफरेंट क्या है, देखिए मैथ्स है आपका, कंप्यूटर साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, फिर मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस। तो डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट केवल आपके 4 हैं, तो यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा 4। सो ये आपका एसक्यूएल की कमांड थी। थैंक यू स्टूडेंट।